बीते दिनों महीनों में शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इससे कई निवेशकों का पोर्टफोलियो नेगेटिव में चला गया है। हालांकि इसी बीच म्यूचुअल फंड के ब्लू चिप फंड्स या कहें लार्ज कैप फंड्स ने बेहतर रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में लार्ज कैप ने 15% तक का रिटर्न दिया है। लंबे समय तक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी के जरिए निवेश करके आप इस फंड में अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। आइए अब सबसे पहले ब्लू चिप या लार्ज कैप फंड्स म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं। ब्लू चिप फंड्स क्या है? ये लार्ज कैप फंड ही है। हालांकि कुछ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ने अपने नाम के साथ ब्लू चिप भी जोड़ लिया है, जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड या फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप फंड स्कीम के लिए निवेशकों से जुटाई गई राशि का कम से कम 80% टॉप 100 कंपनियों में लगाया जाता है, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी और आईसीआईसीआई बैंक में निवेश करना जरूरी होता है। माना जाता है कि इनके शेयरों में उतार चढ़ाव कम होता है, इसलिए इनमें पैसा लगाने पर नुकसान की संभावना खास तौर पर लंबे समय में कम ही रहती है। ब्लू चिप फंड से जुड़ी 3 खास बातें। पहली, ये मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की कंपैरिजन में यानी कि तुलना में ज्यादा स्थिर होते हैं, बाजार में अस्थिरता के दौरान कम प्रभावित होते हैं। नंबर 2, इसमें बड़ी कंपनियों में निवेश किया जाता है। इन फंड्स में जोखिम कम होता है। नंबर 3, ब्लू चिप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में कम से कम 80% निवेश टॉप 100 कंपनियों में होता है। इसमें कम रिस्क के साथ बेहतर रिटर्न मिल सकता है। ब्लू चिप कंपनी उन कंपनियों को कहते हैं जिनका आकार, जिनका साइज बहुत बड़ा होता है और जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। माना जाता है कि इनके शेयरों में उतार चढ़ाव कम होता है, इसलिए इनमें पैसा लगाने पर नुकसान की संभावना विशेष तौर पर लंबे समय में कम ही रहती है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए निवेशकों से जुटाई गई रकम का कम से कम 80% टॉप 100 कंपनियों में निवेश करना जरूरी है। हालांकि निवेश से पहले फंड का पिछला परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर की विशेषज्ञता और एक्सपेंस रेशियो को देखना चाहिए। निवेश करते समय ये 4 बातें अपनानी चाहिए। धैर्य और अनुशासन। ब्लू चिप फंड में निवेश के लिए धैर्य जरूरी है। बाजार के उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, एसआईपी करना सही है। नियमित निवेश ने उसे बाजार की अस्थिरता से बचाया और रिटर्न को बढ़ाया है। नंबर 3, जानकारी का महत्व। फंड चुनने से पहले उसका पिछला परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर और एक्सपेंस रेशियो देखना जरूरी है। नंबर 4, लंबी अवधि का नजरिया। ब्लू चिप फंड 5 से 10 साल या उससे ज्यादा समय के लिए सबसे अच्छा रिटर्न देते हैं। इसमें किसे करना चाहिए निवेश? ब्लू चिप फंड्स में उनको पैसा लगाने की सलाह दी जाती है जो कम जोखिम के साथ शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। इन स्कीम्स में कम से कम 3 से 5 साल के टाइम पीरियड को ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए। हालांकि इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, इसलिए आप जरूरत पड़ने पर पैसा निकाल सकते हैं। ध्यान रहे कि छोटे समय में शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का असर आपके निवेश पर ज्यादा पड़ सकता है, जबकि लंबे समय में यह रिस्क कम हो जाता है। बीते सालों में इन लार्ज कैप फंड्स ने दिया है बहुत ही शानदार और बढ़िया रिटर्न। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इक्वल
वेट इंडेक्स फंड की यदि बात करें, पिछले 1 साल का रिटर्न 15% रहा है और पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न जो है 18% रहा है। डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड की यदि हम बात करें, इसने पिछले 1 साल में 15% का रिटर्न और पिछले 3 साल में एवरेज 18% का रिटर्न और पिछले 5 साल में एवरेज 21% का रिटर्न दिया है। एचडीएफसी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड की यदि हम बात करें, इसने भी पिछले 1 साल में 15% का रिटर्न और पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न 18% रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की यदि हम बात करें, पिछले 1 साल में 13% का रिटर्न और पिछले 3 साल का एवरेज 19% का रिटर्न और पिछले 5 साल का एवरेज 21% का रिटर्न इसने दिया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो जानकारी आपको कैसे लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।